औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। कुछ इमरान खान साहब के हवाले से खबर है, कुछ नवाज शरीफ साहब के हवाले से है, और कुछ जो है महंगाई का रोना है जो हम मुसलसल रोते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। बहुत सारे लोग रो रहे हैं, महंगाई का रोना है। फिर कराची के अंदर जो सूरत हाल है टारगेट किलिंग के हवाले से, और स्नैचिंग के दौरान मज़ामत पे या मज़ामत ना भी करने के ऊपर कराची के लोगों को गोलियों का निशाना बनना पड़ता है। एक 3 बच्चियों के बाप को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से उनको अपनी जान की परवाह थी कि ऐसा ना हो। इसको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। पहले तो तमाम दोस्तों से, तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आगे शेयर भी कर दें। अच्छा, इसका आगाज़ करते हैं कि जुडिशनल कम्प्लेक्स के ऊपर जो हमला हुआ था उसके ऊपर JIT तश्कील दे दी गई है, जिसमें ISI, IB और पुलिस के आला अफसरान पर मुश्तमिल एक JIT बनाई गई है, जो तकरीबन 14 दिन के अंदर अपना जो भी तहकीक करेगी उसके ऊपर वो जो भी तहकीक या जो भी मामला होंगे वो हुकूमत को पेश किया जाएगा। अंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 2 दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान ने जो है दानिस्ता तौर पर हमला किया है और फुल दहशतगर्दी की गई है, सरकारी प्रॉपर्टी को और सरकारी अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये भी कह रहे हैं कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम वाले मामले के अंदर तहकीकात के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है, और जिसकी मामला जो है आला पुलिस अफसरान और कानून नाफिज करने वाले इदारे करेंगे। चलें जी, ये भी हो गया, सारे मामला भी हो गए जी। ज़मान पार्क के ऊपर हमला, फिर ज़मान पार्क पे से जो भी मामला के बारे में तो एक सिलसिला चल ही रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ये सिलसिला, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों का, एक दूसरे के ऊपर हमले का। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर हमला कर दिया हम, और वो कह रहे हैं कि हम पर हमला कर दिया। हुकूमत एहलकार कहते हैं कि हम पर हमला किया है, और वो इमरान खान साहब की पार्टी PTI कहती है कि हम पर हमला कर दिया। एक सिलसिला चलता रहेगा। इसके अंदर जो है पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं, पाकिस्तान की गुर्बत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि, और भी कह रहे हैं कि अदालत इलेक्शन मुलतवी होने के ऊपर हम अदालत से रुजू करेंगे और गैर कानूनी और गैर आइनी है। मुद्दत पूरी होने के बाद इलेक्शन करा दिया जाए। जिन 2 सूबों में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन सूबों के अंदर वो अपनी ही हुकूमतें तहलील करने के बाद फिर वो दोबारा से इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा मामला है। हुकूमत को भी चाहिए था कि वो इलेक्शन, यानी जनरली इलेक्शन करवा देते ना, ताकि जानी छूटती। आपको अगर इतना गुमान था, अगर आप डरते नहीं हैं, अगर मुस्लिम लीग नून या PDM को कोई खौफ नहीं है, तो वो इलेक्शन करवा के साइड में करें। क्यों आगे की तरफ देखें? करके आगे दुनिया बहुत बड़ी है और पाकिस्तान के साथ और भी बड़े मामला कर लें। क्या इस चक्कर के अंदर उलझे रहेंगे कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए? इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुकर्ररा मुद्दत के बाद जो है निगरान हुकूमत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। यानी निगरान हुकूमत आती है, 3 महीने का पीरियड होता है, 3 महीने के बाद उसको इलेक्शन करवाने होते हैं। वो जनरल असम्बली के हों, सूबाई असम्बलीज़ के हों इलेक्शन हो, या फिर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो। लेकिन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन तो हमारे यहाँ सालों बीत जाते हैं, लेकिन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हमारे यहाँ नहीं कराए जाते। तो और मज़ीद इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की धज्जियाँ बिखेर दी हैं। वो कह रहे हैं कि 5 मेंबरान पर आर्टिकल 6 लगता है, और ये कह रहे हैं कि आज़म तारड़ जो है वो शैतान के वकील हैं। आज़म तारड़ अदलिया पर एतमाद है और आइन से इनहराफ नहीं होने देगी। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। आज अदालत उज़्मा में पटिशन दायर की जाएगी। असद उमर और फवाद चौधरी। चलें, ये तो तमाम चीज़ें रोज़ की रूटीन का हिस्सा है जो हमें फेस करनी पड़ती, हमें देखनी पड़ती है सोशल मीडिया के ज़रिए से, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से। क्या एक रस्साकशी है दोनों को, हुकूमत की और PTI की, दोनों की आपस के अंदर। ये रोज़ाना का मामूल हो चुका है कि नई नई चीज़ें, नए नए मामला, नए नए बयानात आते रहते हैं। वो खबरें होती हैं, फिर उसके ऊपर फिर तबसरा बनता है। लेकिन रमज़ान का आज दूसरा रोज़ा है। जब तक ये वीडियो अपलोड होकर आप तक पहुँचे, हो सकता है कि दूसरा रोज़ा ख़त्म हो चुका हो। लेकिन कोशिश ये कि रमज़ान के दूसरे रोज़े अफ्तार से पहले पहले तक ये वीडियो आप तक पहुँच जाए।
देखिए, रिवायती अंदाज के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रमज़ान आते ही अशिया खुर्दोनोश ख़ास तौर पे फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये खुद प्रैक्टिकल की हुई चीज़, जो अपनी आंखों से देखी हुई चीज़, वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। वो केला जो 50 रुपये दर्जन के हिसाब से, एक छोटा सा है, कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा है, वो 50 रुपये दर्जन के हिसाब से। और वो खरबूजा जो इतना साइज़ होता था उसका, वो तकरीबन 50 रुपये किलो के हिसाब से दस्तयाब था। रमज़ान से पहले ये दस्तयाब था। लोग आवाज़ लगा लगा के चीख चीख करिए फ्रूट का। आप पता है, केला, तीसरे दर्जे का केला जो छोटा सा है, इतना सा बेचारा नन्ना मुन्ना सा, उसके भी बड़े नखरे हो गए। वो केला पता है कितने का? वो तो हाथ लगाने नहीं दे रहा, हाथ लगाएंगे तो करंट लग जाएगा आपको। वो 240 रुपये का है दर्जन। इतना सा केला, छोटा सा केला है, वो 240 रुपये दर्जन। और वो खरबूजा, जो छोटा खरबूजा कराची वालों को दस्तयाब था इस मुल्क में, तो खैर कराची की बात कर रहा हूँ, आगे शहर के अंदर क्या पोजीशन है, आपके मुल्क के दीगर शहरों के अंदर क्या सूरत हाल है, तकरीबन सेम ही होगी। इसलिए कि तमाम मुल्क के अंदर एक जैसी ज़ख़ीरा अंदोज़, एक जैसी ज़मीर फरोश, एक जैसे ही तक फ़िरौन बसते हैं। मुसलमान तो ये बसते नहीं है, गैर मुस्लिम है तो वो अपने मार्टों के अंदर जो है वो सेल लगा रहा है रमज़ान की ऑफ़र के, रमज़ान मुबारक के बैनर्स आवेज़ा करके, जो है गैर मुस्लिम इस रमज़ान के महीने के अंदर सेल लगाकर मुसलमानों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है रमज़ान मुबारक को। लेकिन हमारे यहाँ के ज़मीर फरोश ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो महंगाई को इतने उरूज पर ले गए कि लोगों की दस्तरस से बाहर होगा। अच्छा, बात थी खरबूजे की, तो खरबूजा जो है वो तकरीबन 100 रुपये किलो के हिसाब से, वो भी छोटा वाला, वही जो 50 रुपये किलो रमज़ान से पहले था, वही खरबूजा आज जो है आपको 100 रुपये किलो के हिसाब से दस्तियाब है। ये छोटे एरिए की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े एरियो में नहीं गया है अभी। बड़े एरियो में तो मेरे ख्याल से 500 रुपये किलो दर्जन के हिसाब से केला होगा। बिल्कुल, जब छोटा केला, इतना सा केला 240 रुपये है, तो वो 500 रुपये होगा। और मुर्गी तो हाथ रखने नहीं दे रही, मुर्गी ने तो बड़े नखरे हैं भाई, 700 रुपये किलो के हिसाब से गोश्त दस्तियाब है। अच्छा, एक चीज़ बताऊं, अगर आप मुसलमान हैं, इस मुल्क का ही लूटा हुआ पैसा है ना आपके पास, इसी मुल्क का अरबों खरबों रुपए लूटा हुआ पैसा है। पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री के ताई कौन है? ये मुस्लिम लीग नून के लोग, ख़ास तौर पे हमजा शहबाज। क्या इसके पास ज़मीर नहीं है? क्या ये मुसलमान नहीं है? क्या इनके ऊपर अल्लाह ने वाकई मोहर लगा दी? अगर ये चाहता तो नर्क कम कर सकता था, अपने लिए आखरत का सामान पैदा कर सकता था, आखरत के लिए अल्लाह को मुंह दिखाने के लिए कोई ऐसे असबाब पैदा कर सकता था, लेकिन नहीं। एक एडवाइस है मुझे कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, इस मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले उन मुहिब वतन मुसलमानों से, जो जो सरमायादार हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो इस एक महीने के अंदर, खुदा इस एक महीने के अंदर इनका बट्टा बिठा दें। ये होल सेलर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, इनका इस अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में कमी वाक़ई लेकर आ जाए। जिस जगह से जो क्रॉप होती है, जहाँ से जो चीज़ें निकलती हैं, उसी रेट के ऊपर वो मंडी में लेकर आएँ। तो जगह जगह पर पूरे शहर के अंदर ग्रॉसरी के, फ्रूट के, सब्जियों के स्टॉल लगा दें। कुछ दूध की कीमतों में कमी वाक़ई कर दें कि गरीब का बच्चा भी दूध सुकून से पी सके, गरीब लोग भी इस रमज़ान के अंदर सुकून का सांस ले सकें। महंगाई वैसे ये 30-35-40 हज़ार रुपये कमाने वाले का भी गुजारा मुश्किल हो चुका है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, गैस के बिल हैं, यूटिलिटीज़ इतनी सारी, उसके बाद फिर वो फ्यूल इस्तेमाल करता है अपनी नौकरी पर आने जाने के लिए, तो उसका भी खर्चा है 10-12 हज़ार रुपये, तो वो बन जाता है। वो अपने किराए के घर में रह रहा है, वो किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, बच्चों को पढ़ाए, बच या घर में अपने का राशन पूरा करे। बहुत मुश्किल हो गया इस दौर के अंदर लोगों का सर्वाइव करना, रहना। तो इसलिए इस मुल्क के मुखिया रहता। अच्छा, ख़ास तौर पे एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जिस तरह से ही शहर के अंदर टारगेट किलिंग के वाक़यात तो बहुत तेज़ी के साथ रोनमा हो रहे हैं। टारगेट किलिंग क्या, टारगेट किलिंग के भी वाक़यात हो चुके हैं शुरू। और दूसरे ये कि स्नैचिंग के दौरान मज़ामत पे या मज़ामत ना भी करने के ऊपर जो है वो उसी खौफ से थे कि वो डाकू पकड़े न जाएँ, वो गोली चला देते हैं और किसी मासूम शहरी की जान ले लेते हैं।
तो ये शहर का मामूल बन चुका और इसके साथ साथ जो है बैरून ने शहर से पूरे मुल्क से जो है एक फ़कीरों की बहुत बड़ी तादाद, कहा जाता है कि 7 से 8 लाख के करीब लोग कराची का रुख किया है, भीख मांग रहे हैं। तो कराची वालों से ये दरख्वास्त है, खुदारा इनकी हौसला शिकनी करें, इनको 1 रुपया तक ना दें, 1 रुपया तक इनको ना दें। वही पैसा आप जमा करें, जमा करने के बाद जब वो एक अमाउंट बन जाए तो फिर किसी सफ़ेद पोश इंसान की मदद करते हैं। तो दूसरा ये जो आपके यहाँ खाने घर खुले में जगह जगह के ऊपर, रोडों के ऊपर जो लोगों को खाना खिलाने के बाद बड़ा सवाब महसूस करते हैं कि जी आपको बहुत, यार ये बहुत बड़ी वो है, क्या जिसको कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, आप खाना खिला रहे हैं लोगों के पास से, बैरूनी मुल्क से लाखों करोड़ों रुपए के फंड आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हो यार? आप उसी डाकू को खाना खिला रहे हो। वही फकीर जो सारा दिन भीख मांग के 3-4 हज़ार रुपये कमा लेता है, वो आता है आपके यहाँ मुफ्त खाना घरों के अंदर खाना खाता है और फिर वो चला जाता है। वही डाकू आता है, 2-4 वारदातें करी, बैठा खाना खाया, फिर निकल गया ताज़ा दम होके। खूब यानी कि पाल लो भाई शहर के अंदर, कि शहर के लोग, किसी शहर के लोग बैरूनी गैर मुकामी डाकुओं को पाल रहे हैं, गैर मुकामी जो है गदागरों को पाल रहे हैं, गैर मुकामी जराइम पेशा लोगों को पाल रहे हैं। इसी यही 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 के लोग हैं हमारे जो बड़े उससे उठते हैं, चैरिटियाँ बनाते हैं, फाउंडेशंस बना रहे हैं और चैरिटी के काम कर रहे हैं, और वहाँ से बैरून बहुत सारी जगहों से बहुत सारे मामला उनके पास आते हैं। फिर वो इस तरह के मामला, खुदा रहा इस होश के नाखून इन तमाम तर जगहों को, तमाम तर चीज़ों को बंद करें। और अगर आपको राशन वो खाना खिलाने का शौक़ है ना, तो आप भाई सर्वे करवाएं, जितना पैसा आप यहाँ पे खर्च कर रहे हैं सर्वे करवाएं कि कितने लोग हैं जो भूखे सोते हैं, उनके घरों में खाना पहुँचा दें। इस फुटपाथों पे खाना खिलाने से बेहतर है कि लोगों के घरों में खाना पहुँचा दें। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाज़िर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।